पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन के बारे में और स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो कुछ फॉर्मूलाज लिखे थे, कुछ साइन रूल्स लिखाए थे। तो उस फॉर्मूला में हम आज एक प्रूफ दिखा रहे हैं फॉर्मूला का, R इक्वल टू 2F। R क्या है? ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर और F क्या है? फोकल लेंथ। तो ये दोनों में जो रिलेशंस जानते हैं उसका प्रूफ देखेंगे। चलो, R इक्वल टू 2F, इसका हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ कोई भी एक स्फेरिकल मिरर ले लें, यहां पर लिए कनकेव, ये है पोल, यहां फोकस और यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम एक पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट rebounds थ्रू F। अब हम लोग जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम C से यहां ड्रॉ करेंगे तो दैट इज नॉर्मल होगा, क्योंकि C से हमेशा 90 डिग्री होता है। ये हम पहली बार जिक्र किए हैं, C से 90 डिग्री। इसको ये एंगल अगर I होगा तो ये एंगल क्या होगा? R। और हम लोग रिफ्लेक्शन से जानते हैं कि I इक्वल्स टू R। ये क्लियर है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब देखो, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहां कुछ नाम दे देते हैं N, यहां नाम दे देते हैं A, ठीक है, और यहां रे का नाम देते हैं B। अब ये पैरेलल है, ये पैरेलल है तो ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल I होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल I इक्वल टू I हो जाएगा। ये पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। और ये जो एंगल होगा I और R इक्वल, देखो ये I और R इक्वल है, इसका माने ये जो ट्रायंगल है, यहां कुछ नाम देते हैं, ट्रायंगल C है, यहां C को यहां लिख देते हैं। तो इन ट्रायंगल CAF, इस ट्रायंगल में देखो कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल, ये मार्क कर रहे हैं डार्क लाइन से, ये ट्रायंगल। और CAF में ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि I इक्वल टू R, बेस एंगल इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण ये साइड मस्ट बी इक्वल टू दैट साइड। दैट मीन्स CAF इक्वल्स टू FA। क्लियर है? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट CF इक्वल्स टू FP, क्योंकि हम जानते हैं कि F प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ CP। ये हम लोग प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है। वी नो दैट कार्ड दो, इसको हमको प्रूव करना है कि R इक्वल्स टू 2F। तो अभी तक हमको ये इक्वल मिला। अब देखो ये F, A और P, ये कार्ड जो है बहुत बड़ा स्फीयर का एक पार्ट है। तो बहुत बड़ा स्फीयर का एक पार्ट है, इसका माने कि AP और AN फ्लैट मान सकते हैं। जैसे आर्क एक स्फीयर है तो आर्क को हम लोग फ्लैट मानते हैं, हॉरिजॉन्टल मानते हैं। उसी तरह अगर स्फीयर का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा स्फीयर का पार्ट है, छोटा सा पार्ट, तो उसको ऑलमोस्ट हम लोग क्या मानते हैं? फ्लैट मानते हैं। तो सिंस A is very close to P, therefore AP equals to AN होगा। AP equals to AN। और इससे हम लोग क्या निकालेंगे कि N और P एक ही पॉइंट ऑलमोस्ट होगा, तो FN नियरली इक्वल्स टू FP। FN जो है वो FP के काफी नियरर है। तो ये तो जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहां पे है। तो FA इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं कि FA इक्वल्स टू FP।
तो अल्टीमेटली हम लोग को गिवन, हम लोग क्या प्रूव किए कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सिंस सी एफ इक्वल्स टू एफ ए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एफ ए किसके है इक्वल, एफ पी के, देयरफॉर सी एफ इक्वल्स टू एफ पी, सी एफ इक्वल्स टू एफ पी हो जाएगा। तो सी एफ इक्वल टू एफ पी कब होगा, जब एफ मिड पॉइंट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको मिटाते हैं, लिख लो, इसको नोट कर लो। हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीपी को हम लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ पी, सीपी को सी एफ प्लस एफ पी। तो सीपी मीन्स आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी एफ और एफ पी दोनों इक्वल है, इसका माने हम इसको एफ पी लिख सकते हैं और इसको भी एफ पी। तो आर इक्वल्स टू 2fp, और एफ पी क्या है, आर इक्वल्स टू 2fp। एफ पी क्या है, फोकल लेंथ, तो इसको हम लिखेंगे 2f, ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह r इक्वल्स टू 2f का प्रूफ है। उसी तरह 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u का भी प्रूफ है, लेकिन वो तुम लोग का कोर्स में नहीं है, लेकिन तो पर भी हम कराएंगे। कब कराएंगे, जब सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा तुम लोग से तब बनाएंगे, क्योंकि उसमें यूटिलाइजेशन है सिमिलर ट्रायंगल का। मैथ्स में जब सिमिलर ट्रायंगल पढ़ लेंगे उसके बाद वो प्रूफ करवाएंगे। एक्चुअली वो प्रूफ आता नहीं है, वो आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन तो पर भी हम वो प्रूफ करवाएंगे, आगे चलकर वो सुविधा होगा। तो वो प्रूफ हम कराएंगे तभी जब हम सिमिलर ट्रायंगल को कंप्लीट करा लेंगे। तो यहां तक ये प्रूफ हो गया, और प्रूफ को मिटा देते हैं। अब हम लोग आएंगे, वो फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल सभी नहीं कराएंगे, न्यूमेरिकल सभी कराएंगे जब लेंस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा तुम लोग जो एक्सरसाइज है वो मिक्सअप है मिरर के साथ लेंस का। तो जब लेंस क्लियर हो जाएगा तब न्यूमेरिकल कराने में अच्छा होगा। पहले तुम लोग लेंस को भी क्लियर कर लो कंसेप्ट, उसके बाद लेंस और मिरर दोनों कंप्लीट होने के बाद न्यूमेरिकल कराएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। देखो, मान लो ये दो मीडियम है। मीडियम मीन्स क्या होता है, जैसे यहां कुछ नहीं है तो एयर है, एटमॉस्फेयर के बाहर चल जाएंगे तो वैक्यूम होगा, पानी के अंदर चलेंगे तो वाटर हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग, मीडियम, जहां से रे पास करता है। तो मान लो दो मीडियम है, किसी को भी मीडियम 1 मीडियम 2 मान सकते हैं। ये मीडियम 1 मान लो ये एयर है, ये मीडियम 2 मान लो ग्लास और वाटर, कोई भी मान सकते हैं। तो मीडियम को हम लोग डिनोट करते हैं, ये मीडियम 1, तो मीडियम 1 माने म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। ये मीडियम 2, म्यू मीन्स क्या होता है, मीडियम भी बोल सकते हो या दूसरा एन भी नाम दे सकते हो, इसको मीडियम बोला जाता है। मीडियम, मीडियम 1, मीडियम 2। एक्चुअली ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ये आगे चलकर बताएंगे हम लोग, पढ़ेंगे। तो यहां से कोई भी रे आया, मान लो ये राइट रे आया, सपोज ये एयर है, सपोज ये एयर है, ये वाटर है, तो दो मीडियम हो गया। तो जब रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम में जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइट रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन अगर वो अब जाते से समय वो मीडियम को बदल देता है या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करता है, तब लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में जाते जाते जिस जगह वो बॉर्डर लाइन है जहां मीडियम उसका अलग हो जाता है, वहां से लेकिन वो अपना वे को बदल देता है। फिर वे बदलने के बाद फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लेकिन एक ही स्ट्रेट लाइन में दोनों नहीं जाता है। जैसे अगर यहां सेम मीडियम होता तो ये किधर जाता, सीधा से निकल जाता। लेकिन अब मीडियम चेंज हो गया, एयर के बाद वाटर आ गया, तो होता क्या, देखो ये क्या करेगा, मान लो यहां एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, इसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉर्मल। ये है नॉर्मल, ये इमेजिनरी लाइन है, परपेंडिकुलर डाले हैं। तब ये क्या करता है, अगर ये एयर क्या है, रेयर मीडियम, हल्का है, वाटर क्या है, भारी है, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयर। ऑप्टिकली रेयर मीन्स हल्का, जिसका डेंसिटी बहुत ही कम, लाइट का स्पीड ज्यादा, और डेंसर मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। जैसे वाटर, तुम लोग ऑब्वियसली जानते हो वाटर ग्लास एयर से ज्यादा डेंसर मीडियम है। तो मान लो एयर से वाटर जा रहा है, हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये एयर है, ये वाटर, दूसरा मीडियम भी हो सकता है।
जब ये जाएगा तब ये इसका जाना चाहिए था इधर, इधर जाना चाहिए था इधर स्ट्रेट, लेकिन वो क्या करता है, डेविएटेड हो जाता है किसके तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है? जब एयर से वाटर मींस रेयरर, यहां लिखेंगे रेयरर मीडियम, कोई जरूरी एयर ही रहे, और यहां डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, नॉट ओनली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, रेयरर से डेंसर जाएगा तो वो अपने पाथ को बदल देता है, बदलेगा तो किधर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। सिमिलरली कन्वर्सली देखो, कन्वर्सली हम लोग देखते हैं ऊपर में हम वाटर कर दे रहे हैं, ये μ2 कर दिए, ये μ1 बदल दिए, वाटर और ये एयर। अब जो रे जाएगा, रे स्ट्रेट आया, मीडियम बदल गया, वो उसी लाइन पे तो नहीं जाएगा, उसी पाथ में फॉलो नहीं करेगा। यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ किए, नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर, नॉर्मल ड्रॉ किए। अब ये क्या करेगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, देखो ये दोनों में कंपैरिजन करो, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दोनों में डिफरेंस देखो, तो हम कह सकते हैं when a ray of light passing through one medium to another medium, it deviates its own path, अपने पाथ से बदल जाता है। It is depend on वो कहां से जाता है, either rarer to denser or denser to rarer. If it passing through rarer to denser, it bends towards the normal. Vice versa, it's passing through water to air, it's away from normal. तो ये दो सिचुएशंस हो रहा है, दोनों अलग अलग सिचुएशंस है। अगर दोनों मीडियम सेम है तो स्ट्रेट लाइन में जाता, मीडियम बदल जा रहा है, आइदर टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है, इस फेनोमेना को कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन लिखो, तो डेफिनेशन में यहां हम लिख दे रहे हैं डेफिनेशन, when a ray of light passing through one medium to another medium, one medium to another medium, it deviated, it wants its own path, इसको मिटा रहे हैं, ऊपर लिखा है its own path, यहां से लिख रहे हैं own path, either towards the normal or away from normal, it is depend on the, वो कहां से कहां तक जा रही है, on path. This phenomena is known as, refraction of light. तो ये क्लियर हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, डेफिनेशन लिखो, समझ लो दोनों को। अब वो अपना पाथ से कब बेंड होगा, अगर हम बोलेंगे ग्लास से वाटर जा रहा है, अब देखना होगा ग्लास भारी है ना वाटर भारी है, डेंसिटी किस में चेंज हो रहा है, अगर ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर में जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये इसका डेफिनेशन हो गया, इसको मिटा रहे हैं, लिख लो। ये कौन सा मीडियम है, मीडियम 1, रेयर ना डेंसर है, रेयर है, ये मीडियम 2 डेंसर, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो ये जो एंगल बिटवीन द, इस रे को क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, और ये क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल को हम लोग आई लेते हैं, इस एंगल को आर लिखेंगे, जैसा कि हम लोग मिरर में भी लिए थे, लेकिन मिरर में क्या था, आई इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू आर, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो इसका जो लॉज है उसमें भी लॉज पढ़े थे,
तो लॉज को नोट करो, क्या लॉज है? लॉज नंबर 1, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे कॉमा नॉर्मल, ये तीनों ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, ये लिखो फर्स्ट लॉ। तीनों जो लाइंस है, जो रेज है, दो रेज और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेगा, जैसे कि मिरर में बोले थे। लेकिन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 में साइन कॉस ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सा पढ़ाए थे, जानते हो। अगर इस एंगल का साइन निकालेंगे, साइन कैसे निकाले जाएंगे? अगर यहां से हम लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो ये राइट एंगल से एंगल हो गया, साइन आई पी बाई एच होता है, ये भी साइन आर भी पी बाई एच होता है। तो ये दोनों का जो रिलेशन है, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, साइन आई और साइन ऑफ आर, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो नोट कर लो, इस कांस्टेंट को कभी कभी म्यू से भी डिनोट करते हैं। इस लॉ को कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, अगर पूछेगा व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो तुमको यही बताना होगा कि रेशियो ऑफ साइन आई एंड रेशियो ऑफ साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। ये सेकंड लॉज हो गया। साइन क्या निकलेगा? पी बाई एच, यह वो निकालना नहीं है। दोनों का रेशियो, अगर आई को जगह हम 45 डिग्री करेंगे तो आर को उस तरह चेंज होगा कि दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। मान लो साइन आई 45 है, आर है 30 डिग्री, ये 45 ये 30, तो साइन 45 का वैल्यू और साइन 30 का वैल्यू निकालकर डिवाइड करके एक फ्रैक्शन या डेसिमल आएगा। अगर आई को हम 80 डिग्री कर देंगे तो आर को इस तरह चेंज होगा कि फिर दोनों का वैल्यू निकालकर डिवाइड करके सेम वैल्यू आएगा, दैट इज कांस्टेंट। ये स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, नंबर 1 जो हम बताए एंड नंबर 2 साइन आई बाई साइन आर ऑलवेज। ये दो लॉज है। चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक रिफ्रैक्टिव। इसमें ज्यादातर बच्चा गलत करता है, न्यूमेरिकल में भी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कंसेप्ट क्लियर करो। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। नंबर 1, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नंबर 1 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा है एब्सोल्यूट। नोट करो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या डिफरेंस है, समझेंगे इसको। फिर से हम दो मीडियम लिए, रे यहां से क्रॉस कर रहा है, मान लो ये एयर है, सपोज दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास। नॉर्मल ड्रॉ किए, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा, ये आई और ये आर, रेयर टू डेंसर में क्रॉस कर रहा है। अब यहां देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मीडियम 1 ले लेते हैं, ये मीडियम 2। तो रे पासिंग फ्रॉम 1 to 2, ध्यान दो कहां से रे जा रहा है? मीडियम 1 से जा रहा है 2 में, 2 से भी 1 जा सकते हैं उल्टा तरफ। अभी यहां क्या जा रहा है? इस सिचुएशन में 1 से 2 में जा रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 1 म्यू 2, मतलब समझो म्यू, इसको बोला जाता है म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी डिनोट किया जाता है, म्यू, और एन से भी डिनोट किया जाता है, इसको बोला जाता है म्यू। तो लिखेंगे कैसे? 1 म्यू 2, इसका मतलब रे ऑफ लाइट वो 1 से 2 पर जाएगा। अगर 2 से 1 जाता तो 2 को ऊपर लिखते, नीचे 1 को। आइदर इस तरह लिखो और इसको इस तरह भी लिखा जाता है, लेकिन इसमें 2 पहले आएगा। क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा, दोनों को सेम पढ़ा जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। गलती मत करना,
इसका मतलब हम किसका, अगर तुमको बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो किसका, मीडियम 2 को, तो मीडियम 2 को निकालेंगे तो इस तरह लिखेंगे 1 से 2 या 2 से 1। 1 से 2 जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का होगा, 2 से 1 जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का, उल्टा होगा। और आइदर इसको इस तरह लिखो या n to 1, इसके इक्वल होगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 to स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम 1 में है डिवाइडेड बाय मीडियम 2 का, तब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको एकदम घेर लो, कंफ्यूजन मत करो। बहुत लड़का पढ़ लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन न्यूमेरिकल जब कराएंगे कंफ्यूजन, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। कंसेप्ट को क्लियर करो। फिर से बता रहे हैं 1 से 2 जाएगा, इधर ये लिखो ये लिखो, और उसका फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट मीडियम, पहले देखो क्या है, पहले मीडियम 1 आ रहा है फिर 2 आ रहा है, इस तरह लिखोगे तो 1/2, इसमें लिखोगे तो 2 पहले आएगा, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा। अब ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों ना, इसमें दोनों मीडियम आ रहा है। देखो एक मीडियम का निकालेंगे तो उसका सहारा लेना होगा दूसरे से, अगर दूसरा का अलग वैल्यू आ जाएगा तो वो 2 चेंज हो जाएगा। इसीलिए इस तरह का मीडियम को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है और इसको इस तरह डिनोट किया जाता है। इसका ये फॉर्मूला है। लेकिन अब हम लोग जाएंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। उसके लिए देखो मिटा देते हैं इसको, ये नंबर 2 का समझेंगे। इसके लिए यहां वैक्यूम करना है, जहां कुछ भी मीडियम नहीं है, इसमें ग्लास वाटर कुछ भी हो सकता था, लेकिन इसमें वैक्यूम, और दूसरा मीडियम कुछ भी ले सकते हो, कोई भी मीडियम है, ग्लास लो या दूसरा मीडियम लो, कुछ भी ले सकते हैं। याद रखो वैक्यूम और एयर ऑलमोस्ट इक्वली होता है, उसको एक ही माना जाता है। तो वैक्यूम और 2, जैसे सन रे आ रहा है वैक्यूम ऊपर आ रहा है। अब यहां पर इसका ओनली म्यू लिखेंगे, ये एब्सोल्यूट, खाली म्यू लिखने से चलेगा क्योंकि यहां 1 है ही नहीं, कुछ वैक्यूम है। ये इक्वल टू फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब दो मीडियम नहीं, जो मीडियम में जा रहा है वही होगा इन द मीडियम। इसको इस तरह लिखेंगे v इक्वल टू सी बाई वी, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, क्या वैल्यू होता है 3 × 10⁸, और मीडियम का कुछ भी हो सकता है। अब इसे एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, ये दोनों क्लियर है, ये एब्सोल्यूट का है, और वो जो पहले पढ़ाए थे उसको नोट करो, वो है तुम्हारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के लिए, इसको लिखो, नोट करो। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स कराते हैं इस फॉर्मूला में बेस पे। मान लो C का वैल्यू तो हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर भी। अगर हम बोलते हैं कि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट किसका, ग्लास में v इक्वल टू दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है। तो फाइंड म्यू क्या होगा, रिफ्लेक्ट एब्सोल्यूट होगा क्योंकि C है, तो म्यू इक्वल टू हम लोग जानते हैं C बाई वी। C की जगह कर देंगे 3 × 10⁸ बाई 2 × 10⁸, ये कट जाएगा 1.5। इसका मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ओनली ग्लास लिखो, हम ग्लास का निकाले क्योंकि वहां पर तो देना नहीं ऊपर में, वो वैक्यूम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, ये बहुत बार आया है एक बोर्ड में, एनसीईआरटी में क्वेश्चन से मिल जाएगा, व्हाट डू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि एक रेशियो है, रेशियो में स्पीड कट जाएगा मीटर पर सेकंड। तो व्हाट डू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, तब तुमको क्या बताना है कि इट इंडिकेट द स्पीड ऑफ लाइट। यहां से देखो 1.5 है, तो हम यहां लिख सकते हैं 1.5 को 3/2,
या 1.5 भी लिखो, ये तो निकला अभी हम लोग का, ग्लास का ही निकाल रहे हैं मान लो। तो यहां से C तो फिक्स है, इस फॉर्मूला से C बाई V इक्वल्स टू 1.5, इसका माने क्या होगा, C इक्वल्स टू क्या होगा, V इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इक्वल्स टू क्या होगा, C बाई 1.5। इसका माने दैट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, कितना टाइम्स होगा, C का क्या वैल्यू होता है, 3 इंटू 10⁸ बाई 1.5, ये कट जाएगा। इसका माने हम क्या रिजल्ट में आएंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज 2 इंटू 10⁸। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम रहे तो किसी भी मीडियम का हम स्पीड निकालेंगे, किसका, लाइट का। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम स्पीड निकाल सकते हैं किस मीडियम में क्या लाइट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, यहां क्या है 1.5, जितना ज्यादा कब होगा, जब ये छोटा होगा। देखो ये अगर छोटा होगा तो डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर छोटा तो न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर फिक्स है 3 इंटू, अगर ये छोटा है तो टोटल रिजल्ट बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बड़ा है तो इसका मतलब स्पीड यहाँ कम है। तो सबसे ज्यादा स्पीड कम होता है डायमंड में, इसका मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई, क्यों, वो डेंसर मीडियम है। अगर ये घट जाएगा तो टोटल वैल्यू बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ता है इसका माने स्पीड ऑफ दैट मीडियम इज वेरी लो। उसी तरह अगर हम एयर टू वैक्यूम टू एयर करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ऑलमोस्ट 1 होता है, क्यों, स्पीड ऑफ लाइट C और V इक्वल हो जाएगा, दोनों में सेम स्पीड होता है वैक्यूम और एयर में, इसलिए उस टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है, चलो इसको लिखो, नोट करो और इसको मिटाएंगे अब यहां देखो फिर से हम बता रहे हैं, ये मतलब क्या है, रे कहां से जा रहा है बताओ, 1 से 2 जा रहा है, ठीक है, और इसका मतलब बताओ, रे कहां से जा रहा है, 2 से 1 पे जा रहा है ना 1 से 2 पर जा रहा है, 2 से, यह उल्टा होता है, इसको इक्वल देने के लिए यहां पहले क्या देना होगा, 2 1, और ये दोनों को हम लोग क्या बताएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है ऑफ सेकेंड मीडियम, इसको इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट मीडियम 1 2 हो जाएगा, ये दोनों लेकिन इक्वल है, ठीक है। अगर हम n 1 2 लिखेंगे तो इसको इस तरह लिखना होगा, अब क्लियर है। अब एक फॉर्मूला लिखेंगे, n 1 2 हमेशा उल्टा होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा n to 1, दैट इज द फॉर्मूला, और n to 1 इक्वल्स टू 1 बाई n 1 2, ये फॉर्मूला नोट करो, इसका मतलब समझो। ये मीडियम 1 मीडियम 2, रे पास हो रहा है मीडियम 1 2 मीडियम 2 में, तो डेंसर से रेयर में, इसको हम क्या लिखेंगे, n 2 1, ये जब एरो इधर रहेगा। अब एरो को अब इधर करो, उल्टा तरफ, अगर हम उल्टा तरफ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। इसका माने अगर हम बोलेंगे किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 का है 3/2, तब n to 1 कितना होगा, तो तुमको तब बताना होगा कि n to 1 तब हो जाएगा 2/3, रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, अगर ये क्वेश्चंस रहे एग्जाम में, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल इस तरह आएगा, म्यू ग्लास टू वाटर, या इसको हम लिखेंगे n वाटर टू ग्लास इज गिवन बाय, सपोज 1/2, समझने के लिए ग्लास टू वाटर, ग्लास ज्यादा डेंसिटी है और वाटर टू, यहां कर दो एयर टू वाटर कर दो, ये दिया हुआ है
3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। इस तरह पढ़ा जाएगा ना इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ये गिवन है। और गिवन है हमको फाइंड करना है कि ये फाइंड करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि एन ए वाटर इक्वल्स टू 2/3। उल्टा हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आते रहता है, ठीक है। और क्वेश्चंस है जो न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे 3 मीडियम के लिए, एयर, ग्लास, वाटर। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो उसको भी देख लो। अगर दिया हुआ है एयर, ग्लास, वाटर 3/2, एयर, ग्लास, ये एयर टू ग्लास, अब एयर टू वाटर दिया हुआ है, सपोज वाटर टू एयर, वन बाई थ्री समझने के लिए ये दिया हुआ है सपोज। अब हमको फाइंड करना है ग्लास टू वाटर, ये फाइंड करना है। मतलब यहां दिया हुआ है म्यू ग्लास एयर, सॉरी एन, एन से लिखो ग्लास, और यहां दिया हुआ है एन ए डब्ल्यू, और हमको फाइंड करना है एन वाटर ग्लास, ये फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे हम लोग? जो निकालेंगे वो निकालेंगे एन, हमको क्या निकालना है, ग्लास म्यू वाटर। ये इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए म्यू जी ग्लास इंटू डब्ल्यू म्यू ए, दोनों को प्रोडक्ट निकालो। ए म्यू ग्लास मीन्स क्या है, वेलोसिटी ऑफ ग्लास बाय एयर, या वेलोसिटी ऑफ एयर बाय वाटर। तो देखो ये कट जाएगा तो बचेगा ग्लास टू वाटर। तो ग्लास टू वाटर माने हमको क्या निकालना है, ये। तो ये दोनों को प्रोडक्ट निकाल लो तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग का अल्टीमेटली हमको निकालना है ग्लास म्यू वाटर, ये निकालना है। दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, 3/2 इंटू 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आंसर आ गया। इसको ने एन डब्ल्यू जी इक्वल्स टू, दैट इज द आंसर। ये 3 मीडियम के लिए ये भी क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लो। कंफ्यूजन मत रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है। कंसेप्ट क्लियर करो तभी होगा, पढ़ने से नहीं होता है। पूरा क्लियरली कंसेप्ट करो। ओके, आज इतना ही रहने दो।